We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत का पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान जितना दम नहीं उससे ज्यादा डींगे हाँकता है, लेकिन भारत के पलटवार से इस वक्त पाकिस्तान डरा हुआ है। उसी घबराहट को छिपाने के लिए अब वो अपने पुराने हथियारों पर हाथ पांव मार रहा है। उसी डर को अब वो मिसाइलों के धुएं में छिपाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसकी ताकत इतनी भी नहीं कि वो भारत की सरहदों को लांघ सके। पाकिस्तान की खोखली है ताकत, लेकिन हर दिन नई हिमाकत। भारत के खौफ से तिलमिलाया, आसमान में अब्दाली को उड़ाया। जिहादी जनरल की हताशा, मिसाइल टेस्ट कर खुद को बनाया तमाशा। पहलगाम अटैक के बाद भारत के एक्शन ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। सच कहिए तो भारत ने अभी तक सिर्फ कूटनीतिक कार्रवाई की है, लेकिन पाकिस्तान इस खौफ में मारा जा रहा है कि कहीं भारत की तरफ से कोई काइनेटिक एक्शन ना हो जाए। आतंकवाद का आका पाकिस्तान अब मिसाइल परीक्षणों के जरिए दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का परीक्षण कर बड़े शान से किया और कहा कि ये सतह से सतह पर मार करने वाली आधुनिक मिसाइल है, मगर हकीकत क्या है? इसकी अधिकतम रेंज है महज 450 किलोमीटर, यानी ये लाहौर से पेशावर भी नहीं पहुंच सकती। लाहौर से पेशावर तक की दूरी 521 किलोमीटर है। अब्दाली मिसाइल की रेंज महज 450 किलोमीटर है, यानी पेशावर से इस मिसाइल को पाकिस्तान उड़ाता है तो इस्लामाबाद में ही गिर जाएगी। यही इस अब्दाली मिसाइल की असली औकात है। पाकिस्तान इसे अपनी रणनीतिक कामयाबी बता रहा है, लेकिन ये तो एक फुस मिसाइल है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को डर है कि भारत किसी वक्त हमला कर सकता है और इसके कारण पाकिस्तान लगातार अपने एयर स्ट्रेट को डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है, अपने वॉर एक्सरसाइज कर रहा है और इसी बीच उसने अपने अब्दाली मिसाइल का टेस्ट भी किया है, जिसका दावा किया जा रहा है कि ये एडवांस नेविगेशन सिस्टम से लैस है। ये पाकिस्तान का डर ही है भारतीय मिसाइलों का कि वह आनन फानन में इस तरह के टेस्ट कर रहा है, अपने एयर स्ट्रेट को रिवील कर रहा है और साथ ही अपने रडार सिस्टम को भी एक्टिवेट करके बैठा है। पाकिस्तानी फौज ने इस मिसाइल का परीक्षण किया। एक्सरसाइज इंडस ड्रिल के तहत किया गया। नाम भी इसीलिए एक्सरसाइज इंडस रखा गया ताकि भारत को गीदड़ भभकी दी जा सके। खैर, पाकिस्तानी फौज के इस नमूने टेस्ट को देखने के लिए पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शहबाज खान और मेजर जनरल शहरयार परवेज बट मौजूद थे। बाद में पाकिस्तानी फौज ने एक बयान जारी किया। कहा, ये परीक्षण सेना की युद्ध क्षमता परखने के लिए था। हिंदुस्तान के आर्म फोर्सेस को प्रधानमंत्री ने फ्री हैंड दिया हुआ है। उनको ये नहीं समझ आ रहा हिंदुस्तान का हमला कब होगा, कैसे होगा, कितनी तादाद में होगा, किस प्रकार से होगा। ऐसे में पाकिस्तान जो है अपनी हर प्रकार की मिसाइल्स है, एयर डिफेंस इक्विपमेंट है, अपनी नेवी है, एयरफोर्स के हैं, अपने रडार्स हैं, इन सब को बारी बारी टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको इसको वास्तव में उनकी क्षमता के ऊपर भी बहुत सारी है और साथ साथ वो भी टेस्ट करना चाहता है कि वास्तव में क्या ये ऑपरेशन के समय काम करेंगे या नहीं करेंगे। पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस परीक्षण पर बधाई दी, जैसे कोई बड़ी जंग जीत ली हो। लेकिन दुनिया ने इस परीक्षण को गंभीरता से नहीं लिया। असल में पाकिस्तान अपना मिसाइल टेस्ट कर दुनिया का ध्यान भटकाना चाहता है। पाकिस्तान को भारत का इतना खौफ है कि वो दुनिया को बताना चाहता है कि युद्ध अब हुआ कि तब। पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, वास्तव में उसके कई प्रकार की मिसाइलें हैं। वो हर प्रकार की जो मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, उनको चेक कर रहा है कि वास्तव में उनकी प्रिपेयरनेस है या नहीं है, क्या वास्तव में लड़ाई के समय वो काम करेंगे या नहीं करेंगे, क्या ट्रुप्स उसको ऑपरेट कर सकेंगे, उसकी मैनूवरेबिलिटी क्या है, उसकी एक्यूरेसी क्या है। साथ ही साथ में वो हिंदुस्तान को दर्शाना चाहता है कि हमारे पास हर प्रकार की काबिलियत है आपके खिलाफ जो भी कार्रवाई करने के लिए। वास्तव में ये पाकिस्तान की नर्वसनेस को, उसकी फ्रस्ट्रेशन को, उसकी
को दर्शाता है। अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर वाकई अपनी अब्दाली को लेकर गंभीर है, ये जानते हुए भी कि भारत के पास एक से बढ़कर एक मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही अब्दाली को भी खाक कर देंगी और पाकिस्तानी फौज को भी मिट्टी में मिला देंगी। भारत के पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है, जिसकी रफ्तार 3 मैक से भी ज्यादा और रेंज 800 किलोमीटर से भी ज्यादा है। कहीं से भी लॉन्च कर दो, जमीन से, समंदर से, हवा से या पनडुब्बी से, पाकिस्तान को धुआं धुआं कर देगी। अमृतसर से उड़ी तो महज 72 सेकंड में लाहौर को उड़ा देगी। भारत के पास है अग्नि 5, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अमृतसर से उड़ेगी तो महज 20 सेकंड में लाहौर को स्वाहा कर देगी। भारत के पास शौर्य मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 1900 किलोमीटर है। अमृतसर से उड़ेगी तो लाहौर को महज 30 सेकंड में तबाह कर देगी। भारत के पास प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 500 किलोमीटर दूर दुश्मन को मिट्टी में मिला देगी। अमृतसर से उड़ेगी तो महज 40 सेकंड में लाहौर का नामो निशान मिटा देगी। पाकिस्तान की शाहीन हो या अब्दाली, भारत की मिसाइलों के आगे दिवाली वाले रॉकेट से कुछ ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान को मालूम है कि देर सवेर भारत हमला करेगा और उसे करारा जवाब देगा, और इस डर से पाकिस्तान कई बार डिप्लोमेसी के फ्रंट पर तो कई बार वर्ल्ड फ्रंट पे गुहार लगा रहा है, चाहे वो यूएन से गुहार लगाता दिखाई दे या फिर सऊदी से या फिर अमेरिका से। इस बीच वो अपनी ताकत का भी प्रदर्शन कर रहा है ताकि डिटरेंट क्रिएट कर सके, और इस बीच वो कभी मिसाइल तो कभी परमाणु की धमकी देता है। लेकिन पाकिस्तान को मालूम है कि भारत जब हमला करेगा तो ना ही उसके मिसाइल काम आएंगे और ना ही उसके परमाणु। जानकारों की माने तो पाकिस्तान ने अब्दाली का टेस्ट भारत के डर से किया। वो अब्दाली के जरिए भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि उसके पास ना तो कोई टेक्नोलॉजी है, ना रेंज और ना ही भरोसा। हाँ, अगर पाकिस्तान के पास कुछ है तो है खोखली बयानबाजी। पाकिस्तान को शक है कि वास्तव में क्या जो अब्दाली मिसाइल है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है और कई शहरों तक पहुंच सकती है, क्या वास्तव में उसके ट्रुप्स उसको ऑपरेट कर सकेंगे। उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दी है, और साथ ही साथ हिंदुस्तान को भी कहना चाहता है कि देखो, मैं हर प्रकार से आपको बर्बाद कर सकता हूँ। मेरे पास इनमें मैं कन्वेंशनल वेपन लगा सकता हूँ, न्यूक्लियर वेपन लगा सकता हूँ। और बार बार उसके लीडर जो कह रहे हैं हमारे पास 130 बम है, कहाँ हमने छुपाए हुए हैं, 130 मिसाइलें कहाँ छुपाई हुई है, आपको पता नहीं। ऐसे में क्या करना चाहता है, क्या दर्शाना चाहता है, वो तो उसको पता है। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान का तल्लुक है, हिंदुस्तान किसी प्रकार से उसको डरेगा नहीं। भारत की मिसाइलें जहां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं, पाकिस्तान अब भी उन मिसाइलों के भरोसे है जो खुद अपनी जमीन से आगे नहीं बढ़ पाती। भारत का रक्षा बजट आसमान छूता है, पाक पाताल में है। सिप्री की रिपोर्ट बताती है भारत का रक्षा बजट 86.1 बिलियन डॉलर है, वहीं पाकिस्तान का 10.2 बिलियन डॉलर पर अटका है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत चौथे पायदान पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर। मिलिट्री वॉच के मुताबिक भारत टियर 2 पावर है, जबकि पाकिस्तान टियर 3 में। भारत ने ऐसी चुप्पी साध रखी है कि पाकिस्तान का हलक इस डर से सूख गया है कि ना जाने भारत कब हमला करेगा, किधर से करेगा, कहां से करेगा और कैसे करेगा। इसीलिए शहबाज शरीफ से लेकर इशाक डार तक को दुनिया के देशों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। भारत से बचा लो। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।